जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम HCF और LCM के बारे में करेंगे। ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो है HCF और LCM से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम रेलवे ग्रुप डी, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम नियर है, ठीक है, नज़दीक है, तो उसके लिए जो है टॉपिक इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं मैथ्स में। तो आज जो है हम इसको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से, जैसे कि हमें A to Z हम सीखेंगे आज इसके बारे में कि LCM और HCF होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम HCF एंड LCM को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो गया हमारा HCF। और LCM को बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अभी देखिए फैक्टर जो होता है, फैक्टर और कॉमन फैक्टर में क्या डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। फैक्टर जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, जैसे कि अभी 4 ले लीजिए, एक नंबर है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर क्या है उसको हम बोलते हैं, जैसे कि अब हमारा 2 नंबर हो गया 8 और 6। ठीक है, 8 और 6 हमारा 2 नंबर है, इसका अब हमें कॉमन फैक्टर बताना है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2। और जो है 6 का क्या होगा कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, कॉमन फैक्टर जो होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है वह जो दोनों में अवेलेबल है। अभी 2 जो है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो यही जो होता है डिफरेंस फैक्टर और कॉमन फैक्टर में। फैक्टर जो होता है 4 का, यानी किसी भी नंबर का गुणनखंड होता है, और जो कॉमन फैक्टर होता है वह जो है दोनों में अवेलेबल हो, कॉमन हो, उसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं समावर्तक। ठीक है, और यही कॉमन फैक्टर जो दोस्तों ये हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जैसे कि 2 हमारा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब 2 से हम मतलब जो डिवाइड हो सके, ये जो नंबर 2 हैं वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 8 भी है 2 से हो सकता है, 6 भी है 2 से हो सकता है, पर 3 से नहीं हो सकता है। 6 हो जाएगा बट 8 नहीं होगा। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 2, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं जो भी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सके, जैसे कि 8 और 6 को डिवाइड कर सके, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए लिस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानते हैं कि अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मतलब अभी 8 और 6 हमारे 2 नंबर थे। ठीक, 8 और 6 का जो है अब हम LCM करेंगे। ठीक है, लघुत्तम करेंगे। तो 8 और 6 क्या हो जाएगा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा एंड 3, 3 का 3 वैसे ही रहेगा। तो हमारा इसमें क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। टोटल कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो ये हमारा क्या हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जितना भी कचड़ा कुंडी है जिसमें बचा हुआ है हमारे इस नंबर में, जैसे कि 2 2 सारे मतलब मैक्सिमम पावर होती है, समझ लीजिए यहाँ पे 2 2 2 2 जितने भी हमारे थे नंबर हम लोगों ने उसको ले लिया। बट इसमें क्या होता था, HCM में क्या होता था, जो कॉमन हो ठीक है उसी को लेते थे। बट इसमें जितना भी पावर्स है, जैसे कि 2 के जितने भी हैं 2 का हमने लिख लिया, 3 एक था 3 का लिख लिया, तो इसको हम इंटू करके 24 आया, तो ये हमारा LCM हो गया। तो ये जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दोस्तों। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो
लघु एलसीएम जो होता है वो मैक्सिमम पावर होता है किसी भी चीज़ का, मतलब जितना भी कचरा कुंडी चाहे जो भी बचा हो नंबर जितने भी, तो उसका जो बोलते हैं हम एलसीएम। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यानी कि एचसीएफ जो होता है वह किसी भी नंबर में जो कॉमन होता है, मतलब जो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 2 था, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो हमारा हो गया एचसीएफ। उसी को बोलते हैं हम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इसके बेसिस पे। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हम नहीं जानेंगे तो जो है हम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है हमारा और एकदम बेसिक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। अब ये हमारा नंबर था 8 और 6, इसमें जो क्या था 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड ये क्या था 2 इंटू 3। तो इसमें 2 जो था ये हमारा एचसीएफ था। ठीक है, इसका था एचसीएफ 2 और एलसीएम क्या था इसका 24 था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये जो 2 नंबर है, ठीक है, ये 2 नंबर का ये जो 2 नंबर है 1 और 2, इसको ले लीजिए 1 और 2। ठीक है, इसको ले लीजिए 1 नंबर, इसको सेकंड नंबर। ये जो एलसीएम का जो मतलब गुना है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है, ठीक है, ये जो एचसीएफ और एलसीएम है इसका गुना के बराबर आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बताता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी फर्स्ट एंड सेकंड क्या नंबर है 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, 8 छक्के 48। अब आप भी ये भी देखो एचसीएफ और इसका एलसीएम मालूम करके देखो, 24 दूनी 48 होता है। तो ये जो होता है मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब जो भी नंबर है हमारा फाइंड करने का उसका एचसीएफ और एलसीएम जो है उसके मल्टीप्लाई में दोनों इक्वल होता है। तो ये जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये हमें याद रखना पड़ेगा। और ये फार्मूला क्या हमने प्रूफ भी कर लिए हैं प्रूफ। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो है आगे के क्वेश्चन भी हम करेंगे। जब तक के लिए चलते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा 12, 15 एंड 18। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड करते हैं। तो पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है बोला मैंने, एचसीएफ जो होता है 12 का जो फैक्टर होगा क्या क्या होगा 2 इंटू 3। ठीक, 15 का क्या होगा 3 इंटू 5। ठीक, 18 का क्या होगा 18 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। यही होगा ना हमारा। तो इसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मैंने क्या बताया था, जो मतलब कॉमन हो। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन है, इसमें नहीं है, तो हमारा 2 नहीं होगा एचसीएफ। ठीक है, अभी 3 है, 3 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें भी है, तो 3 जो है हमारा एचसीएफ इसका हो जाएगा। मतलब ये जो तीनों नंबर है ये एचसीएफ यानी 3 जो हमारा 3 है, ये 3 जो है ये 12, 15 और 18 3 से डिवाइड होंगे। आप इसको 12 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 15 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हो, 18 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो तीनों में मौजूद हो। ठीक है, तीनों में अवेलेबल हो, उसी को बोलते हैं हम एचसीएफ। अभी इसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ। एलसीएम समझ लीजिए 12, 15, 18 है। ठीक है, 12, 15, 18। तो इसमें क्या है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, वैसे बोले तो मैं आपको यहाँ पे ही बताता हूँ, एक सेकेंड, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 2 है, इसके कितने ही हैं 2 की मैक्सिमम पावर, जैसे कि मैंने बताया था आपको 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें 3 जो है, 3 के देखिए कितने हैं, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, बट जो हमें मैक्सिमम पावर लेनी है तो यहाँ की 3 का भी 2 लिखना पड़ेगा, 3 इंटू 3। अब देखिए 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 जो है, 5 की सिर्फ एक ही है। ठीक है, यहाँ 5 की एक ही है, तो इसको 5, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हो जाएगा 180। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 180। ठीक है, एचसीएफ जो होगा हमारा 3 होगा और एलसीएम जो होगा हमारा 180 होगा। तो इसी को बोलते हैं हम
एलसीएम और इसको बोलते हैं एचसीएफ। मतलब एचसीएफ मतलब जो 3 से डिवाइड कर सके, मतलब किसी ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि तीनों में अवेलेबल है। ये 2 2 2 देखिए 3 अवेलेबल था, ये 3 3 3, इसलिए हमारा एचसीएफ 3 था। ओके अभी एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम मतलब जितना भी मैक्सिमम पावर है, जैसे कि 2 की मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 2 × 2, इसमें तो नहीं है, इसमें एक ही है, तो इसको 2 × 2 जो मैक्सिमम पावर है 2 × 2 लिखा हमने। 3 की देखिए मैक्सिमम पावर कितनी, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 3 × 3 मतलब 2 के 2 लिखना है। अब इसे 5 की 1 ही है, तो 5 का 1 ही लिखे हम, तो इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ठीक है, मतलब जितना भी बचा है कचरा, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको ही हम इंटू करके एलसीएम निकालते हैं 180। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, और अभी जो है कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ आपको, एकदम ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नया कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी पे तो हमारा है 60, 32, 48 एंड 64। अब इसका भी हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, तो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, 60, 32, 48, 64। अब ये जो है, अब इसको 2 से देखोगे, 2 से भी जाएगा, ये डिवाइड 60 हो रहा है ना, 2 से डिवाइड, 32 भी डिवाइड होता है 2 से, 48 भी डिवाइड होता है, 64 भी डिवाइड होता है। फिर आप 4 से अगर देखोगे आप डायरेक्टली, तो 4 से भी अगर करोगे तो 60 डिवाइड होता है, 32 भी डिवाइड होता है, 48 भी डिवाइड होता है, 64। तो डायरेक्ट आप इसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि सेम ही है। 2 से करो, फिर उसके बाद 2 से करोगे तो 2 × 2 4 ही होगा, तो डायरेक्टली आप क्या करो 4 से कर लो। तो 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका 4 1 जा 4, 4 3 जा, एक सेकेंड 64 जो है 4 से करे तो 4 एकम 4 एंड 2 बच रहा है, राइट। 4 छक्के 24, सॉरी 60 आएगा, 16। सो अब देखो, अब इसको 2 से करोगे, 2 से तो 15 होगा नहीं। ठीक है, अभी 3 है, 3 से 15 होगा। ठीक है, बट 8 और 12 16 नहीं होगा। तो अब जो है हम किसी ये नंबर को किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको हम, मतलब हमारा जो 4 है, यही जो है लास्ट डिवाइड कर रहा है तीनों नंबरों को, मतलब जितने भी नंबर है, 4 नंबर थे ना हमारे, 5 नंबर थे, तो 5 नंबरों को जो है 4 हमारा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको जो है आप फिर से आपको क्या करो, 15 है, यहाँ पे इसको 4 से ही कर लो आप पहले। 4 से करोगे तो 15 का 15 रहने दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर बचा आपका 15। 15 जो है अब 3 से कर लो, तो 3 5 15, 2 का 2, 3 एकम 3, 4 का 4, फिर 2 से कर लो, 5 का 5, 1 1 2। ठीक है, अब इसको कितना आया, 4 × 4 × 3 × 2 × 5 × 2। तो आप इसको पूरा इंटू करोगे तो आपको जो आएगा 960 आएगा। ठीक है, 960। तो आपका जो एलसीएम कितना हो गया, 960 हो गया। तो एकदम बेसिक है दोस्तों, सिर्फ हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए इसमें क्या कॉमन है, एचसीएफ के लिए कॉमन क्या है, मतलब किससे डिवाइड हो रहा है कौन से नंबर से, वो देखना है। एलसीएम में जितना भी है हमें वो पूरा देखना है। तो चलिए कुछ और इसी पे दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो होगा दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम ऑफ डेसिमल। जैसे कि अब कोई डेसिमल नंबर होता है तो उसका हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर का यानी कि दशमलव नंबर का जब होता है नंबर दशमलव में, तो हम उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, वो दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन है 0.6, 0.6, 9.6 एंड 0.36। ठीक है, तो हमें जो देखना है बड़े नंबर का, मतलब
कौन से बड़े नंबर के बाद जो है ये पॉइंट लगा है यानी दशमलव लगा है। तो सबसे देखिए दो नंबर मतलब दो डिजिट के बाद जो है हमारा पॉइंट लगा है, तो इसको भी हम जो बाकी के हमारे नंबर है उसको भी हम 2 डिजिट के बाद मतलब पहले लगा देंगे दशमलव। तो ये जो है एक ही डिजिट में है तो इसको हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो ऐसा, खाली 0 लगाना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये भी 2 डिजिट बन गया, ये भी लास्ट 2 डिजिट और ये भी 2 डिजिट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप इसका, अब जो है 60 और 960 और 36 मतलब ये दशमलव को हटा दो अब, ठीक है। आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम इसमें। 60 960 एंड 36, ठीक है। अब जो है इसको आप किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, आप तो 6 से कर सकते हो, ठीक है। 6 से कर सकते हो, 6 10 और हो गया 6 कम 6, इसमें बचा 3, 6 छक्के 36 160, उसके बाद जो हो गया 6 छक्के 36, ठीक है। फिर से आप जो है 2 से कर सकते हो, ठीक है। तो 2 5 6 10, 2 8 16, 2 3 6, ठीक है। फिर आप 5 से कर सकते हो इसको, तो 5 से करोगे तो 5 से कम 5, 5 से कम 5, छक्के 30 एंड 3, ठीक है। तो अब जो है 16 3 है, इसका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसको इंटू कर दो आप, तो 6 इंटू 2, तो हमारा जो है अब देखिए ये 6 दूनी 12 मतलब जो है ये 6 से भी हमारा पूरा नंबर डिवाइड हुआ 10 166 और 2 से भी जो है हमारा 10 डिवाइड हुआ 160 डिवाइड हुआ और 6 डिवाइड हुआ। तो हमारा उसके बाद 5 देखिए 5 से जो है 3 डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, मतलब खाली 5 और 80 डिवाइड हुए। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, मतलब 6 दूनी 12 क्योंकि दोनों से डिवाइड हो रहा है। 6 दूनी 12 से हमारा जो था ये तीनों नंबर 60 960 और 36 डिवाइड हो रहे थे। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो जाएगा। तो बट हमारा हम लोगों ने दशमलव में लिया था, तो इसको क्या करेंगे हम 0.12, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने दशमलव छोड़ के लिया था ना, तो इसको जो है हम दो डिजिट के बाद जो है दशमलव लगा देंगे। तो हमारा क्या होगा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 0.12। अब देखिए इसका ही 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 16 इंटू 13, तो आप इसको इंटू करोगे तो ये हमारा एलसीएम निकलेगा। इसका इंटू कितना होता है 2880, 2880, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, अब 2880 है तो हमारा दो डिजिट के बाद जो था दशमलव था, इसमें यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 28.80 मतलब 28.80, ये जो है हमारा इसका HCF एंड LCM हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको जो है अगर कोई भी नंबर जो बड़ा देता है, ठीक है, बड़े कोई भी डिजिट जो है दशमलव कौन से कितने नंबर के बाद है वो देखना है हमें। अगर ये 2 डिजिट के बाद है दशमलव तो हमें भी इसको 2 डिजिट में ही बना देंगे, कुछ भी 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा जितना भी निकला आंसर जो हमारा निकला दशमलव में लगाए थे 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद जो हमारा दशमलव लगा देंगे, उसी में हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, दशमलव पे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए एक क्वेश्चन है हमारा दूसरा दशमलव पे ही 3 1.2 एंड 0.06, तो ये हमारा है, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, अभी जो दशमलव है कौन से मतलब बड़े नंबर के बाद लगा है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद जो है दशमलव लगा है, 2 डिजिट के पहले लगा है सॉरी। तो इसको भी क्या करेंगे हम 2 डिजिट के पहले लगाने के लिए यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे और इसको जो है यहाँ पे 0 दशमलव लगा के 2 डिजिट को 0 0 ऐड कर सकेंगे, तो वही नंबर होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 300 ले लो आप, ठीक है। अभी इसको दशमलव को हटा दो, सिर्फ इसको लिख लो नंबर्स को 120 और ये हो गया 6, ठीक है, 006 में खाली 6 होगा क्योंकि हम लोग दशमलव हटा दिया 6। तो अब देखो इसको जो डिवाइड करना है आप डिवाइड करोगे 6 से, ठीक है, 6 से करो तो 6 5 30, ठीक है, 6 5 30 का 50, 6 दूनी 12 का 0 का 0, 6 कम 6। अभी देखो अब ये जो है आप 2 से करोगे, 2 से तो 25 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर 1 है। अब 1 जो है 1 तो आता नहीं है किसी के नंबर में, आप 3 से भी नहीं कर सकते हो। तो अब हमारा जो था लास्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो नंबर डिवाइड हुआ, ये तीनों जो डिवाइड हुए कौन से नंबर से हुए लास्ट
6 से हुए, 6 से जो है ये 300, 120 और 6 तीनों डिवाइड हुए, तो हमारा HCF क्या हो गया यहाँ पे, HCF जो हो गया हमारा 6। ठीक है, अब LCM क्या होता है, जितना भी बचा है मैक्सिमम पावर उसको ही हम LCM फाइंड करेंगे। तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, अब हमारा ये हो गया HCF 6। अब इसके बाद जो है एक ही नंबर से पूरे डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको अब HCF यहाँ तक हो गया। तो अब 2 से देखिए 25, 2 दाएँ 20, 1, फिर आप इसको 5 से कर लीजिए, 5 5 25, 5 दूनी 10, 1। तो अब क्या आया हमारा 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो ये जो है आप इंटू करोगे तो हमारा 6 दूनी 12, 12 25 60, 300, 600। ठीक है, तो 600 होगा हमारा। तो LCM क्या होगा 600। तो 600 लगाना है, बट यहाँ पे हमारा क्या था 6 है, हम लोगों ने डेसिमल में लिया था, राइट। 2 डिजिट के पहले जो था हम लोगों ने इसको डेसिमल को हटा दिया था, तो ये हमारा क्या होगा 0.06 आंसर होगा। ठीक है, और ये जो है 600 हमारा, 600 के बाद 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर 6। ठीक है, तो LCM हमारा हो जाएगा 6 और HCF जो हो जाएगा हमारा 0.06। तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट करते हैं। अभी डेसिमल का आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं LCM और HCF के बेसिस पे ही कि कैसे करते हैं इसका। और ये जो है आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, और जो आपके एग्ज़ाम जैसे कि एकदम नज़दीक हैं तो इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे मैथ्स में। तो आप जितना हो सके आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, और हर एक कॉन्सेप्ट में कवर करूँगा। जितने भी LCM और HCF के हैं सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा अभी फ्रैक्शन में। अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है, ठीक है, यानी कि अनुपात में है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो है हम पहले फॉर्मूला है हमारा LCM। अगर हमें LCM फाइंड करना है तो पहला जो है जो ऊपर मतलब नॉमिनेटर जो होगा हमारा, जैसे कि 2 और 3 हो गया। ठीक है, तो 2 और 3 मतलब ये नॉमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो इसको जो है पहले हम इसका LCM फाइंड करेंगे और इसका HCF। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो इसका क्या होगा LCM पहले फाइंड करना होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और न्यूमरेटर, और इसका जो है नीचे का जो नंबर हो उसका HCF फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हर और डिनोमिनेटर। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए LCM का। और HCF के लिए जो है HCF के लिए हम करते हैं जो ऊपर का नंबर होगा नॉमिनेटर का, उसका जो है हम HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, अंश न्यूमरेटर, और जो है नीचे का नंबर होगा उसका हम LCM फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर जो होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला के बेसिस पे है, फॉर्मूला नहीं है, मतलब ऐसा स्टेप वाइज से हम कैसे करना है, तो इसी के बेसिस पे हम जो है क्वेश्चंस करेंगे जो भी फ्रैक्शंस के आते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है हमारा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 35, 8/7, 16/21 एंड 4/7। ठीक है, तो इसका जो हम कैसे करेंगे फाइंड, इसमें जो है हमको फाइंड करना है LCM फाइंड करना है। ठीक है, LCM हम इसमें फाइंड करेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला कि ऊपर के जो नंबर है उसको LCM करना है, और नीचे के जो नंबर है मतलब डिनोमिनेटर जो है इनको HCF करना है, और ऊपर के नंबर को LCM करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो LCM मतलब ऊपर के नंबर पे LCM करेंगे, तो ऊपर का LCM क्या आएगा आप करोगे तो इसका आएगा 12, 8, 16, 4। इसको करोगे तो 2 से करो। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 6 जा, 2 4 जा 8,
2 2 जा, ये कितना होगा 2 से फिर से करेंगे तो 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, फिर 2 से करेंगे तो 3 4 2 1। अब क्या होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 3 2, फिर एक 4 2, फिर एक 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 48, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना ऊपर का 48। अब जैसे कि मैं हम लोग को नीचे के जो नंबर है एचसीएफ करना है, ठीक है, तो नीचे के नंबर को एचसीएफ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये 35 को आप कैसा लिख सकते हैं, फैक्टर में लिखेंगे तो 7 इंटू 5, 5 7 35, 7 इंटू 1 को कैसा लिखेंगे 7 इंटू 1, एंड 21 को भी 7 के 7 21, और जो 7 है उसको भी हम 7 इंटू 1 में लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो कॉमन फैक्टर जैसे कि कौन सा निकल गया, अब 7 है, 7 जो है हर चीज़ में मतलब हर नंबर में अवेलेबल है, बट जो 5 है अब 5 इसमें अवेलेबल नहीं है, 1 जो है इसमें अवेलेबल नहीं है, 3 जो है इसमें अवेलेबल नहीं है, तो जो 7 ही है जो तीनों में अवेलेबल है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कौन सा हो गया 7 हो गया, तो जो है 7, तो ये हमारा जो हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम के लिए ही हम जो है फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ऊपर के नंबर को हमें एलसीएम करना है और नीचे के नंबर का जो हमें एचसीएफ निकालना है, तो वो हो गया एलसीएम। अभी एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक सेकेंड। आपको 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे फ्रैक्शन पे, तो आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में जो है थोड़ा डाउट रहता है, तो 2-3 क्वेश्चन करने से आपके जो है क्लियर हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है 24/17, 32/7 एंड 48/13। तो इसका भी एकदम सिंपली हम कर सकते हैं, जैसे कि इसका क्या करना है हमें अब एलसीएम ही फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए जो हम क्या करेंगे, ऊपर का नंबर का क्या करेंगे एलसीएम, नीचे का नंबर का एचसीएफ करेंगे। तो ऊपर का नंबर का एलसीएम करोगे तो आपको देखोगे 24 है, 32 है एंड 48 है। ये जो है 4 के पहाड़े में जाएंगे, 4 से डायरेक्ट काट लीजिए, 4 छक्के 24, 4 8 32, 4 8 32 एंड 4 एकम 12 चौक 40। फिर 2 के पहाड़े में काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8 एंड 2 छक्के 12। फिर 3 के पहाड़े में काट सकते हो आप, 3 एकम 3, 4 का 4 ऐसे रहेगा, 3 दूनी 6। फिर 2 के पहाड़े में काट सकते हो आप, 1 2 1। तो हमारा क्या होगा 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 हो जाएगा, हमारा क्या होगा एचसीएफ, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, सॉरी एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 96, ठीक है। तो ऊपर का जो है हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, मतलब हमें पूरा टोटल एलसीएम निकालने के लिए हमें ऊपर के नंबर का जो नॉमिनेटर है उसका हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एलसीएम। तो टोटल कितना है 96। अभी नीचे का हमको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो अब देखो ये जो 17 है, 7 है, 13 है, तीनों डिफरेंट नंबर है, तीनों में कौन सा भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 17 इंटू 1, इसको लिखेंगे हम 7 इंटू 1 और इसको लिखेंगे हम 13 इंटू 1, ठीक है। तो ऐसा है, अब कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, सिर्फ 1 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, मतलब 1 जो है तीनों नंबर में मौजूद है, अवेलेबल है, तो 1 जो है इसका एचसीएफ हो गया। तो टोटल एलसीएम क्या हो गया दोस्तों 96/1। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, हम बस यही समझने का है बस, और कुछ नहीं है इसमें डिफिकल्टली, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और आपका जो रेलवे जो आप ये कर लोगे तो आपको जो है कभी भी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होगा, बस आपको कोई दूसरे वीडियोस और किसी और के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर है, अब इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में थे उनका हमने एलसीएम फाइंड किया, अभी जो इस नंबर का हम जो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 है, 3/4, 6/25, 12/35 एंड 3/5। इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए क्या बोला था मैंने आपको फॉर्मूला, एचसीएफ के लिए फॉर्मूला बोला था कि जो ऊपर के नंबर है, ये जो भी ऊपर के नंबर हैं उनका जो है एचसीएफ फाइंड करना है अपन को, ठीक है।
और नीचे के जो नंबर है मतलब डिनोमिनेटर जो है उनका जो है एलसीएम फाइंड करो। तो अगर ये आप इतना कर लोगे तो आपको एचसीएफ आ जाएगा। तो ऊपर का जो नंबर है हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम, अभी देखिए 3 है, 3 इंटू 1 फैक्टर लिख लीजिएगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 1, ठीक है। तो अब देखिए 3 3 3 3 सब में अवेलेबल है, तो एचसीएफ क्या होगा 3 हो गया। अब हम नीचे के नंबर का मतलब जो डिनोमिनेटर का है क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करोगे आप तो 4, 25, 35 एंड 5, ठीक है। तो 5 से कर लेंगे, 4 का 4 रहेगा, 5 5 25, 5 7 35, 5 एकम 5। अभी तीनों अलग अलग नंबर है, 5 चौक 20, 20 5 से 100 एंड 700 हो जाएगा ये, अगर पूरा इंटू करोगे तो एलसीएम कितना हो गया 700, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू लिख दीजिए। एचसीएफ का वैल्यू क्या हो गया 3/17 700, ठीक है। तो यही सिर्फ हमको करना है। एचसीएफ में जब हमको एचसीएफ फाइंड करने को बोले तो एचसीएफ में जो नॉमिनेटर है उसका एचसीएफ फाइंड करना है और जो डिनोमिनेटर है उसका जो है एलसीएम फाइंड करना है। अगर वो आपको एलसीएम फाइंड करने को बोले, एलसीएम फाइंड करने के लिए जो नॉमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करें और नीचे के जो वैल्यू है उसको मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ फाइंड करें। तो चलिए और कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपका आई होप कि जो फ्रैक्शन का है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा बाद में कभी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट 4 जो है हमारा ये है एक्सपोनेंशियल यानी पावर्स पे है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल्स यानी पावर्स पे है कि मतलब पावर टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम कैसा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताता हूं। मैं क्वेश्चन है, समझ लीजिए, पाई स्क्वायर 3 इंटू 2 4 एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब इसका जो है हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। इसमें तो इसमें देखोगे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जितना भी पावर है मैक्सिमम पावर मतलब जितना भी है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 का स्क्वायर है मैक्सिमम पावर, और 5 का ही है, इसमें नहीं है 5, तो 5 का स्क्वायर का 5 स्क्वायर लिख दीजिए आप। अब 3 का देखोगे, 3 इसमें एक ही है, इसमें 3 स्क्वायर है, तो मैक्सिमम पावर लिखना है। जैसे कि हमको बताया मतलब मैंने बताया आपको कि जो एलसीएम में क्या होता है मैक्सिमम पावर लिखा जाता है। तो 3 इसमें एक ही पावर है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट पावर मतलब मैक्सिमम पावर वाले को लिखिए। अब इसमें देखिए 2 पावर 4 है, इसमें 2 पावर 2 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर वाला क्या हो गया 2 पावर 4। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए जो क्या है जिसमें जो अवेलेबल है, इसमें ये 5 है, इसमें 5 अवेलेबल नहीं है तो 5 को हटा दीजिए। 3 है अवेलेबल, यहाँ पे 3 1 है मतलब 3 पावर 1 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो इसमें खाली 3 पावर 1 इसमें भी अवेलेबल है, खाली 3 स्क्वायर इसमें नहीं है, तो 3 जो है खाली अवेलेबल है इसमें, ठीक है। अभी 2 पावर 4 है, इसमें 2 पावर स्क्वायर है, तो क्या होगा कॉमन 2 पावर 2 यानी कि 3, 2 पावर 4 क्या हो गया 4, 4 दिया 12। ये हमारा हो गया एचसीएफ, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे सॉरी एलसीएम जो था यहाँ पे 2 पावर 4 हो गया इंटू 7 भी लास्ट में है ना, तो 7 भी इसका पूरा मतलब एलसीएम पूरा मिला जुला के लिखते हैं ना हम लोग, तो वही है हमारा, ठीक है। तो एलसीएम जो हो गया हमारा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर 4 इंटू 7, एचसीएफ हो गया 3 इंटू 2 पावर स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर एक दो बार आप अच्छे से क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके जो ये दिमाग से कभी भी मतलब गायब नहीं होगा, बोल सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है 12 स्क्वायर है, 12 पावर 4 है, 12 पावर 10 है, 12 पावर 16 है। तो इसमें जो है एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ इसका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, बेस जो है हमारा समान है, मतलब बेस जो आधार है 12 12 12 ये सब में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा एलसीएम जो होता है वो मैक्सिमम पावर, जैसे कि मैंने बताया आपको जो एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर होता है। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 12 पावर 6, तो 12 पावर 6 जो हमारा में एलसीएम हो गया। और एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वह लोवेस्ट पावर मतलब जो कम है कॉमन है सब में, 12 स्क्वायर जो है कॉमन है,
12 स्क्वायर जो है हमारा ये HCF हो गया, क्योंकि इसमें बेस समान है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख दिए हैं। और दूसरे क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताता हूँ जिसमें बेस जो है समान नहीं होते हैं, तो आप इसको ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ इसी पे। अब ये समझिए, ये क्वेश्चन है 3 पावर माइनस 2, 3 पावर माइनस 3, 3 पावर माइनस 2, सॉरी एक सेकेंड, 2 पावर माइनस 2 एंड 6 पावर माइनस 4। अब इसका हमको क्या है HCF फाइंड करना है, समझिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 है, 2 है, 6 है। इसमें जो बेस जो है, आधार जो है, वह जो है इक्वल नहीं है, समान नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें जो है हम उसको नहीं कर सकते कि हमारा मैक्सिमम पावर जो हो जाएगा जो 6 पावर माइनस 4 जो हो जाएगा हमारा LCM होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें बेस जो है डिफरेंट है। यहाँ पे 3 है, 2 है, यहाँ पे 6 है। इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में डालेंगे, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में डालेंगे, तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 स्क्वायर, जो माइनस है तो नीचे आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, राइट। ये क्या होगा 1/3 क्यूब, और ये क्या होगा 1/2 स्क्वायर, और ये क्या होगा 1/6 पावर 4। तो ये 6 पावर 4 को देखिए, 6 क्या होता है, 3 × 2 होता है, ठीक है। तो 3 × 2, 6 की जगह 3 × 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर जो है 6 पावर 4 था, तो 3 को भी 4 आ जाएगा, 2 को भी 4 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा नंबर है। अब इसमें क्या फाइंड करने का था हमको, HCF में क्या होता है, ऊपर का जो नंबर है, ठीक है, ऊपर का हमें नंबर का HCF फाइंड करना है, नीचे के नंबर का LCM फाइंड करना है। ऊपर का नंबर क्या है 111 है, तो HCF जो हो जाएगा 1। LCM नीचे का क्या होगा, मैंने बताया जो हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम पावर जो होता है, तो मैक्सिमम पावर 3 का क्या है, इसमें 3 पावर 4 है, तो 3 पावर 4 इंटू 2 का क्या है, 2 का भी 2 पावर 4 है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा HCF, ठीक है। ये हमारा LCM, ये ऊपर का HCF, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया HCF, ठीक है। तो चलिए कुछ और 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही, और एक आपको एक एक्सपोनेंशियल का और एक पावर का बताता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि ये समझ लीजिए, यहाँ पे 6 पावर -1 है, 6 पावर -3 है, एंड 6 पावर -10 है, एंड 6 पावर -12 है। यहाँ पे देखिए जैसे कि बेस समान है, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं। HCF इसका क्या होगा, जो सब में कॉमन है, मतलब छोटा वाला जिसमें पावर कम है, इसका HCF हो गया 6 पावर -1। और LCM क्या होगा, जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 6 पावर -12, ठीक है। तो एकदम ये भी, क्योंकि इसमें बेस समान था, इसलिए हमको जो है इसको फ्रैक्शन में लेना नहीं पड़ा, मतलब हमको 1/6 में ऐसा लिख के करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये जो है बेस समान था बोल के हमने डायरेक्ट इसका मतलब LCM जो क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सॉरी जो मैक्सिमम पावर है उसको LCM लिख दिए हम, और जो कॉमन मतलब जो इसमें था उसको हम HCF लिख दिए। तो चलिए दूसरा, अब इसी पे दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं LCM और HCF के। तो अब है हमारा एक्सपोनेंशियल की जगह पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि पॉलिनोमियल कुछ आते हैं क्वेश्चंस, उसमें कैसे करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन 1, अभी क्वेश्चन 1 जैसे कि अभी हो गया ये 4a² b 6ab 8ab स्क्वायर। तो इसका भी LCM और HCF फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो LCM क्या बोला मैंने, सारे जितना भी इकट्ठा है, मतलब मैक्सिमम पावर जितने भी आते हैं, तो पहले 4 को ना इसका फैक्टर लिख लीजिए, 2 × 2 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 × 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बोला, LCM जो है मैक्सिमम पावर होता है। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 है, 1 है, यहाँ पे 2 पावर 3 है, तो 2 पावर 3 यानी कि 8। यहाँ पे 3 कितना है, एक ही है, तो एक ही लिख लीजिए, ठीक है। और क्या है a², यहाँ पे a है, तो a का कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा पावर मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर है। और b का क्या है, इसमें b है, यहाँ b², सो b का क्या है सबसे बड़ा पावर, मैक्सिमम पावर b² है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा ये LCM क्या हो गया, 2 पावर 8 कितना, 2 पावर 3 कितना 8, 8 × 3 कितना 24, 24 × a² b², ठीक है। 24 × a² b² जो हमारा LCM हो गया। HCF के लिए क्या है, HCF के लिए जो कॉमन है, अब 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, तो एक आ गया 2। अब जो 2 इसमें कॉमन था, एक ही नंबर था, ठीक है, तो एक ही नंबर लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक ही था 2 नंबर, तो हम 2 यहाँ का नहीं लिखेंगे, 2 को 2 बार 2 × 2 नहीं लिखेंगे। अब 3 देखिए, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो खत्म। यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो स्मॉलेस्ट पावर बोला ना मैंने कि a जो है कॉमन है, खाली a² नहीं है इसमें, तो a जो है खाली कॉमन है, a एंड b जो है इसमें
बी भी कॉमन है तो 2 ये जो हमारा हो गया HCF। ठीक है, तो LCM हो गया हमारा 24a² b², HCF जो हो गया 2ab। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस पे पॉलिनोमियल पे, लास्ट वन करते हैं, उसके बाद जो है हम पार्ट बी में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, HCF और LCM के बेसिस पे। तो क्वेश्चन दूसरा हमारा है x² y माइनस xy² 3x माइनस 3y एंड x² माइनस 2xy। x², आई होप आपको इधर नहीं दिखता होगा तो मैं नीचे नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, अब इसका हमें LCM और HCF फाइंड करना है। LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM और HCF हमको फाइंड करना है। तो x² माइनस x² है जो, इसका जो है इसमें कॉमन क्या है, xy कॉमन है। ठीक है, तो xy हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर एक x बचेगा। ठीक है, तभी तो x पावर x² y होगा, राइट। और इसमें xy हमने बाहर निकाल दिया तो खाली क्या बचा, y बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 3xy है, 3 इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई। ठीक है, और जो है इसमें x माइनस x² माइनस 2xy प्लस y² का क्या होता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको तो पता ही है। तो LCM क्या होगा, LCM जो है सब मैक्सिमम पावर क्या है, xy का xy इंटू 3 का 3 और x माइनस वाई का मैक्सिमम पावर क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये जो हमारा HCF हो गया। ठीक है, अभी LCM क्या होगा, सॉरी HCF क्या होगा, HCF जो है हमारा जो कॉमन है, इसमें क्या है, xy कॉमन नहीं है ना, खाली x माइनस वाई कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो गया, x माइनस वाई। तो LCM जो हमारा जितना भी मैक्सिमम पावर है x माइनस वाई होल स्क्वायर का आ गया, xy था, मतलब जितना भी था कचरा सब आ जाएगा LCM में। HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर आएंगे जो तीनों में अवेलेबल हो। ठीक है, x माइनस वाई तीनों में था, इसलिए x माइनस वाई आया इसमें। तो दोस्तों बस आज इतना ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसके बारे में और इसके एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन थे कवर करेंगे। और मैं इसके 2-3 पार्ट और लाने वाला हूँ LCM और HCF में, जो भी आपके रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस आए हैं क्वेश्चन पेपर में, वो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेटर ऑन। तो पहले जो है आप इसको जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार हो सके तो 2 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और ये जो है वीडियो को अपने जो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो भी ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी जो है ये मदद मिल सके और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ सके। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आगे का पार्ट करेंगे, और ऐसे ही हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में वो पूरा कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आगे के ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो देखते रहें। और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।